आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्रांड न्यू लेक्चर में। ये है कार्बन इस कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। अगर आपने बाकी के 2 लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लो, तक कर क्या रहे हो। जिसने देख लिया है सब, बस अब अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जान लेंगे। वैसे ये दोनों बहुत इजी है, मतलब एग्जाम्पल से बताता हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे हमने पढ़ा था LALY, जैसे ये फिर से बताता हूँ, गड़बड़ हो गया था। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एल्कीन, 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 एल्काइन। हमने लास्ट लेक्चर में तीनों के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे हम एक चीज देख पाएंगे, जो हमारा ALK और ALK तीनों में सेम रह रहा है, चेंज हो रहा है वो ANE और ये ENE और YENE। और ये जो है ALK, इसी को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। और जो हम लोग ये क्या बोल दिया मैं, ये जो स्टार्टिंग वाला वर्ड रहता है इसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो एंड वाला वर्ड रहता है इसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे, इसमें हम लोग सफिक्स बोलेंगे। इसको भी प्रीफिक्स, इसको भी सफिक्स। और तो कुल मिला के बात यह है कि स्टार्टिंग वाला वर्ड को हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे और एंड वाला को सफिक्स। और इसी से मैं आपको कुछ कार्बन कंपाउंड का नाम याद दिलाऊंगा। वैसे आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, इसका जल्दी फॉर्मूला बताओ। क्या है 2 प्लस 2, इसका बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो बोलो बोलो, इसके याद क्या था, बोलो। छोड़ो मैं लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला था। आपसे माफी चाहूंगा, मुझे काम आ गया। अब आपको आगे का लेक्चर आलोक भैया कंटिन्यू करेंगे, ये वाला लेक्चर। तो चलते हैं। तो ठीक है, जैसे कि आप लोग समीर भैया को अभी जाना पड़ा है तो कोई बात नहीं, हम हैं तो सब है, कोई कम नहीं है। और इस वक्त कैमरामैन मेरा एक छोटा भाई है, वो बना पड़ा है। ऐसे मैं ही बन जाता हूँ, क्या कर सकते हैं, कभी कभी काम आता है तो करना पड़ता है छोटे छोटे कामों को। खैर, मेरा आवाज आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ कि आवाज आ रहा होगा। 1 मिनट पॉज करना। हाँ तो चलिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि, क्योंकि मेरा छोटा भाई कर रहा था तो मुझे पता नहीं, मैं अभी आया हूँ, तो हो सकता है कि कहाँ तक पढ़ाया मुझे पता नहीं, लेकिन तभी एग्जैक्टली मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ ताकि आप लोग ये समझ जाओ। मतलब उतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि देखो, ये होता है कार्बन, ये भी होता है कार्बन, और 2 कार्बन है, इसके बीच में एक बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हो गया। यही दोनों कार्बन को मैंने रखा और इन दोनों के बीच में 2 हाथ फैला दिया तो डबल बॉन्ड हो गया, और ये रखा और ये रखा और इन तीनों का 3 हाथ जोड़ दिया तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना हाथ इसका निकला हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके। तो इसका जो होगा, इसका वैलेंसी 4 होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपना और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ताकि अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को वैलेंसी पता होगा। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ एक हाइड्रोजन बैठा दिया, हाइड्रोजन बैठा दिया, हाइड्रोजन बैठा दिए, और यहाँ हाइड्रोजन कहाँ बैठा होगा, यहाँ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन दे चुका है, तो यहाँ नहीं बैठाना होगा। यहाँ बैठा दोगे, यहाँ बैठा दोगे और यहाँ बैठा दोगे। फिर इसमें कितना होगा, इसमें 2 हाथ आ जाएगा, दोनों जगह हाइड्रोजन बैठाना, यहाँ भी 2 करना, हाइड्रोजन बैठाना, यहाँ एक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसका 3 हाथ पहले से ही जुड़ा हुआ है उसके साथ, ऐसे करके। तो अब बचा एक ही हाथ, तो एक हाथ वो किससे मिलाए, तो ये देखो, कार्बन जो होता है वर्सेटाइल इन नेचर होता है, शायद आपको समीर भैया ने बता रखा है। तो वो किसी के भी साथ हाथ जोड़ लेता है, लेकिन जब कोई नहीं मिलता है तो हाइड्रोजन उसका प्यारा भाई होता है, तो हाइड्रोजन के साथ आके हाथ मिला लेता है, जला मिल जाता है। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो इसके पास अभी कुछ नहीं है, देखो खाली पड़ा है, तो इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें था, ये तो आपको पता ही होगा। अब नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? देखो, नोमेनक्लेचर का सिंपल मतलब होता है, हम लोग इस कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे। ठीक है, मतलब नामकरण करेंगे। ठीक है, इसका मतलब नामकरण होता है। लिख दे क्या, मन कर रहा है लिख देने का, लिख देते हैं। ठीक है, नामकरण करेंगे सिंपल भाषा में बोले तो। अब इससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जानना पड़ेगा। और वो बेसिक चीजें क्या हुआ, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कार्बन का कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो उसे आप बोलिएगा मीथ, मतलब उसका जो प्रीफिक्स होगा वो मीथ हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 कार्बन हुआ,
ठीक है, 2 कार्बन हुआ तो उसमें आपका आ जाएगा ETH, ठीक है। अगर कार्बन 3 हुआ तो बताओ क्या आएगा। ये सब मैथ्स का चीजें हैं जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके चिंता की बात नहीं है। पर अगर देखो, तो अगर ये हेक्सागन पढ़े होगे, पेंटागन पढ़े होगे, तो वैसे ही इसमें होता है। तो अभी फिलहाल 3 है, तो 3 हो जाता है प्रोपाप, ठीक है, प्रोप, ठीक है। अब प्रोप हो गया। अब उसका C4 हुआ, अगर 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट हो जाता है, ठीक है, ब्यूट हो जाता है। तो मैंने आपको 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन बता दिया, ठीक है। अब जैसे हेक्सागन होता है, पेंटागन होता है और सेप्टागन होता है, वैसे ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। पर मेनली ये जो 4 है, ये तो नाम आपको, ये 4 वाला पहले का परेशान करता है। पहला मीथ, दूसरा ईथ, फिर उसके बाद आपका प्रॉप एंड देन ब्यूट, ठीक है। उसके बाद पेंट, उसके बाद हेक्स और फिर सेप्टा, ऐसे करके ऑक्ट और ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब बताओ, एक बात बताओ, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर ये है, अगर ये 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एन ग्रुप में पड़ता है। एन ग्रुप मतलब एल्केन ग्रुप में, ठीक है। एल्केन ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन ग्रुप में, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन ग्रुप में, ठीक है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ग्रुप में, और अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। होपफुली आपके समीर भैया ने तो ये बता ही रखा होगा, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया। तो चलो, तो इतना आप लोगों को समझ गया। अब ये देखो, ये जो फेन, कीन और काइन, मतलब जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें एन होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें इन, और लास्ट वाले में आइन, ठीक है। अब ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताया ना, इन सबका सफिक्स याद रखना, ठीक है। और ये जो मैंने प्रीफिक्स बताया, 1 कार्बन हुआ तो क्या होगा, प्रीफिक्स, और 2 कार्बन होगा तो प्रीफिक्स क्या होगा, और जो 1 बॉन्ड होगा तो सफिक्स। तो नामकरण जो है ये टोटली डिपेंडेंट है 2 चीजों के ऊपर, कितना कार्बन है, ठीक है। अरे बाबू, कितना कार्बन है, पूरा कार्बन लिखे ना क्या, चलो लिखे देते हैं, कितना कार्बन है इसके ऊपर। और दूसरा चीज डिपेंड करता है उन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है, मतलब बॉन्ड क्या है का क्या मतलब हुआ, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ट्रिपल है, सिंगल है, डबल है, तो 4 ठो क्यों नहीं है। तो 4 ठो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 4 बॉन्ड अगर वो दोनों के बीच में हो जाएगा, मतलब होने को हो सकता है, हो सकता था, लेकिन अगर चारों बॉन्ड जुड़ जाएगा ना, तो वो मतलब कार्बन कोलैप्स कर जाएगा। ये उसका एक प्रॉपर्टी है, शायद आपको समझ में बता रखा है। तो ये हो गया। अब आ जाता है नामकरण। तो नामकरण किन 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड क्या है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, बताओ, तुम बताओ। 1 है तो एन हो जाएगा, 2 है तो इन हो जाएगा, 3 है तो आइन हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर 1 कार्बन है तो कार्बन पे क्या डिपेंड करता है, कार्बन पे उसका प्रीफिक्स डिपेंड करता है, और बॉन्ड पे उसका सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स को जब ऐड कर दोगे आप, प्रीफिक्स एंड सफिक्स को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको नामकरण मिल जाएगा इसका, ठीक है। नाम और करण, बढ़िया बात है। ये सब लिख लिख के मिटाना भी मुझे ही पड़ता है, मेहनत करता हूँ, फालतू का टाइम भी वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये कार्बन हो गया, ठीक है। इसमें अब अगर ये सिंगल कार्बन है, मान लो ये किसी और कार्बन के साथ जुड़ा नहीं है, तो इसके पास 4 हाथ तो अभी भी होगा। अब अगर मान लो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कार्बन है और उसके पास कोई नहीं आना चाहता है, तो उसका एक भाई है जो उसके पास हमेशा आएगा, और वो कौन है, हाइड्रोजन, आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बताओ इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है। तो नाम आप लोगों को कैसे बताएंगे, नाम, इसमें कितना कार्बन है, 1 है, 1 के लिए मैंने क्या बताया, मीथ, ठीक है, मीथ, ठीक है। अब बताओ इसमें मतलब जो बॉन्ड है, आप बॉन्ड देखोगे कि उसमें कितना बॉन्ड है, मतलब अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कंसीडर करोगे, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करोगे, ठीक है। तो अभी देखो, इसमें एक भी डबल बॉन्ड है नहीं, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मैंने बताया था, एन होता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथ एन, ठीक है। अब चलो, अब आ जाते हैं, और एक बात मैं बात और बता देता हूँ कि कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा तो उसमें कभी भी आपको कोई भी सिंगल कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं करेगा। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर मान लो एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड कैसे शो कर सकता है, जब तक वो अनटिल एंड अनलेस दूसरा कार्बन से ना मिला हो। तो इसीलिए सिंगल कार्बन कभी डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकता है, हमेशा उसके लिए 2 कार्बन चाहिए होंगे, ठीक है। अब 2 कार्बन से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये बैठा है, ये बैठा है, ये हाइड्रोजन मैंने बैठा दिया दोनों जगह पे, सॉरी चारों जगह पे, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन है,
तो मतलब मैं सिंपल भाषा में अगर कुछ कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो ये मीथ अगर एक कार्बन होता तो मीथ, ठीक है, मैंने बताया था ना एक कार्बन होगा तो मीथ, ठीक है, एक कार्बन है तो मीथ। अब एक कार्बन के साथ कभी डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, तो अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ENE। तो मीथ इन इस नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मीथ इन नाम का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक कार्बन के साथ कभी डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। तो मीथिन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमेशा वो ईथ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ईथ से, ETH। तो अब यहाँ पे दो कार्बन है तो यानी यहाँ पे नाम आ जाएगा प्रीफिक्स ईथ, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ इन, ठीक है। अब चलो यहाँ से तो कार्बन मिटा देता हूँ, कार्बन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन कर दिए तो ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ला दिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया हूँ, ये दो कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बताओ मुझे जल्दी से कि यहाँ पे कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो उसके लिए ईथ आ जाएगा, ठीक है, ईथ आ गया। अब बताओ बॉन्ड कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ट्रिपल बॉन्ड आइन ग्रुप में होता है, पता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये एन ग्रुप है, ये इन ग्रुप है और ये आइन ग्रुप है, ठीक है। तो एन इन आइन ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ आइन आ जाएगा, तो ये ईथ आइन, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम इथाइन हो जाएगा। अगर मान लो यहीं पे मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ आपके साथ जादूगरी, मैं ये लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद का आपका पूरा चैप्टर समीर भैया ही कराएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री कराने का जिम्मेदारी उन्हीं का है और वही शायद मेरे से बेहतर कराते हैं। तो ये अगर मान लो एक कार्बन ले लिया मैंने, ये मैंने दूसरा कार्बन और ये मैंने तीसरा कार्बन ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में मान लो ऐसे 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 टिक टिक करके मैंने नामी तीन यहाँ पे बॉन्ड बना दिया इसका और यहाँ सिंगल बॉन्ड रख दिया, ठीक है। तो अब बताओ इसका अगर इसका एक हाथ यहाँ बिजी है एक कार्बन के साथ, तो इसका तीन जो बचा होगा खाली होगा, वहां पे इसका हाइड्रोजन भाई आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इसका तीन हाथ ये कार्बन भाई के साथ जोड़ लिया, इधर एक हाथ इस कार्बन भाई के साथ, चारों कार्बन जो है चारों हाथ दूसरे कार्बन दोनों कार्बन के साथ जोड़ लिया है, तो इसका कोई हाथ खाली नहीं बचा, पर इस वाले कार्बन का एक हाथ बचा है। ध्यान से देखो तीन हाथ जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा है पर एक हाथ बचा है, तो वो यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। इसका नाम बताओ जल्दी से मुझे, यहाँ कितना कार्बन है, एक दो तीन, तीन के लिए मैंने क्या बताया है, प्रॉप, ठीक है, प्रॉप, ठीक है। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, ऐसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये दोनों मिटा दिया होता तो सिंगल बॉन्ड ही होता, पर यहाँ पे अभी क्योंकि मैंने नहीं हटाया तो यहाँ तीन बॉन्ड है, आप लोगों को दिख रहा है, एक दो तीन। अगर मान लो इसको हटा दो, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लगा दो जरूरत के हिसाब से, तो ये बन जाता प्रॉप एन, ठीक है। पर ये अभी क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो ये बन गया प्रॉप आइन, ठीक है। और ऐसे ही अभी आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानना है और अभी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में बची हुई हैं और अगले साल भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज काम आएगा। तो अभी फिलहाल तो बोर्ड से आपका उस पर फुल फोकस होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप्स और बाकी सब जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई यहाँ पे, तो उन सब चीजों से और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आने की जहां से संभावना है, वो सारे चीजें भी आपको समीर भैया करवाएंगे आगे के लेक्चर्स में। तो इतना मैंने होपफुली आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और मतलब नामकरण करना तो आप सीख गए होंगे, मतलब नामकरण मतलब बेसिक लेवल पे नामकरण करना सीख गए होंगे, नोमेनक्लेचर। अब क्योंकि आप अभी देखे होंगे इथानॉल, मिथानॉल, इथानॉल, ब्यूटेन, ये सब नाम जो सुन रहे हो थोड़ा, अब एल्डिहाइड्स, ये सब के बारे में भी आपको जानना है अभी, ठीक है। तो वो सब जो है वो सब आपको आगे के लेक्चर्स में समीर भैया करा देंगे। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।